बिहार में राजनीतिक उठापटक लगातार जारी है। इसके बीच चिराग पासवान के पार्टी का टूटने की खबर आई कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा जो है वो टूट चुकी है। लोजपा के 3 सांसद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद तीनों सांसदों ने बारी बारी से लाइव आकर कहा, सभी मीडिया चैनलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नहीं, हम लोग चिराग के साथ हैं। लेकिन चिराग की पार्टी तोड़ने की कवायद जो है वो चल रही है और जिस दिन ये पार्टी धराशायी हो जाए। लेकिन चिराग पासवान ने भी अपना बयान जारी करते हुए कह दिया है कि काठ की हांडी चढ़े ना दूजे बार, दोबारा काठ की हांडी नहीं चढ़ती है। और जो अगर मेरे साथ हमारे सांसद धोखेबाजी करते हैं तो फिर ज़िंदगी में कभी इन सांसदों को अपने पास नहीं रखूँगा। और सांसद जो हैं वो उनको मंत्री बनने की लालच है कि बिहार से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है, तो हो सकता है कि चिराग के पासवान के सांसद जो हैं वो मंत्री बनने के लिए बेचैन हो। चुनाव में उनके ज़्यादा अधिक से रुपये खर्चे हो गए होंगे, इसलिए जो है ये लोग चाहते हैं कि मंत्री बनकर जो अपना खर्चा वर्चा है वो निकाल ले। लेकिन चिराग पासवान भी कम नहीं है खिलाड़ी, इसलिए कि चिराग पासवान की अगर पार्टी टूटती है तो हो सकता है कि चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं और मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि 3 सांसद जो है अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो चिराग के पास मात्र 2 सांसद बचेंगे, जिसमें चिराग पासवान खुद होंगे और उनके जो है उनके जीजा जो हैं, उनके रिश्तेदार जो हैं अरुण भारती उनके पास रह जाएंगे। तो 2 सांसद अगर इंडिया गठबंधन में भी जाता है फिर भी उससे बीजेपी को एनडीए गठबंधन को फ़ायदा ही है और चिराग पासवान बीजेपी की 3 सांसदों की संख्या जो है बढ़ सकती है, तो 241 से 244 तक पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल इन सब चीज़ों पर विराम लग गया है। लेकिन जिस तरह से पशुपति पारस जी का बयान आ रहा है उससे यही लगता है कि पशुपति पारस के साथ अगर धोखा हुआ है तो पशुपति पारस भी धोखा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि पशुपति पारस का बयान आप सुन सकते हैं कि किस तरह से चिराग पासवान ने उनके साथ जो है धोखेबाजी की है, उनके सांसदों को भी अपने में मिला लिया है। और पशुपति पारस के परिवार से भी एक भी टिकट चिराग पासवान ने उनको नहीं दिया है, चाचा पशुपति पारस को, जिससे खार खाए पशुपति पारस जी जो हैं वो पार्टी को तोड़ने की फिराक में भी लगेंगे, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता जो है लगे हुए हैं कि चिराग की पासवान के सांसद जो हैं अपने में मिला लें और चिराग पासवान की पार्टी जो है धराशायी हो जाए, ख़त्म हो जाए, इसलिए कि बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियाँ को खाना चाहती है। तो एक बहुत बड़ा गेम हो सकता है, एक बहुत बड़ा प्लान सेट हो सकता है। इसलिए कि चिराग पासवान बिहार में भी जो है अपनी सीटों का अधिक से अधिक मांग करेंगे। उसके बाद मोदी सरकार की जो योजनाएं लाई जा रही है उसमें चिराग पासवान विरोध कर दे रहा है। इसका भी सबसे बड़ा वजह चिराग पासवान की पार्टी तोड़ने का हो सकता है कि आप हमारे पार्टी में रह के हमारे पार्टी के साथ आप उनके योजनाओं पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, उनके योजनाओं के समर्थन में नहीं रहेंगे, तो फिर आपको पार्टी कैसे रख सकती है। तो ये सब कारण हो सकता है चिराग की पार्टी को तोड़ने का। और दूसरा नंबर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार भी साइलेंट रूप से किल कर देते हैं किसी को भी। नीतीश कुमार एक साइलेंट किलर है, समझ लीजिए। नीतीश कुमार जो हैं एक साइलेंट किलर राजनीति करते हैं और वो चुपचाप रहकर सभी खेला कर लेते हैं। जिस तरह से चिराग पासवान ने अगले चुनाव जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार के साथ साइलेंट रह के किल कर दिया था, उसी तरह नीतीश कुमार जो है इस बार चिराग पासवान की पार्टी जो है रहकर पार्टी में और चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने में भी उनके नेता भी जदयू के भी नेता लग सकते हैं, नीतीश कुमार भी लग सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है पार्टी में आपस में ही खींचातान, आपस में ही तोड़जोड़ चलते रहता है। तो इसलिए कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि अधिक से अधिक सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए और चिराग पासवान चाहेंगे कि हम भी 25 से 30 सीट लेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं, उनको भी सीट चाहिए। जीतन राम मांझी हैं, उनको भी सीट चाहिए। और ही बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको सीट चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर इस बीच में एक बड़ा खेला करने वाले हैं, तो प्रशांत किशोर की एंट्री भी जो है इन लोगों का एक साजिश के रूप में उनमें शामिल हो सकते हैं। और किसका गेम बिगाड़ेंगे, किसका खेल बिगाड़ेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान जो है टेंशन में है। फिलहाल चिराग पासवान जो है वो समस्या में पड़ गए हैं। उनको आगे देखने पर खाई दिखाई दे रही है, ऊपर पहाड़ दिखाई दे रही है। तो ये उनको दिन में तारे दिखाना शुरू कर दिए हैं बड़े बड़े राजनीतिक दल। तो आने वाले समय में चिराग पासवान एनडीए में रहते हैं या फिर इंडिया गठबंधन में जाते हैं, ये समय बताएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।